हेलो गाइस, हाउ आर यू। हमारा जो क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। अब इस बीपीटी को हमें सॉल्व क्या करना है। इसमें ये कहा गया है कि जो आपकी BA BC के पैरेलल होती है और ये AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करनी है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है इस बीपीटी में, हमें फाइंड करना है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। हमें ये प्रूफ करना है। अब हम बीपी को प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत सिंपल मेथड में आसान तरीके से हम इसको सोल्व करना चाहेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले हम देखते हैं एक ट्रायंगल है ABC। तो हम यहाँ पर भी जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम पूरी बीपीटी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं गाइस। अब हम लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर हाफ लगाएंगे, नीचे भी हाफ लगाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई। अब इसका बेस देखते हैं। बेस इसका है हमारे पास AD, यानी जो ट्रायंगल है ADE इसका बेस है AD। तो हमने यहाँ पर AD लिखा गाइस, और यहाँ पर हम दूसरा ट्रायंगल है BDE, तो BD का बेस है BD, तो यहाँ पर हम DB लिखेंगे और मल्टीप्लाई लगाएंगे दोनों। और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो EN है, तो यहाँ पर हम EN लिखेंगे और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे EN से। तो EN से EN कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इक्वल्स टू AD अपॉन DB। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये तो हमारे इस वाले लाइन का हमने फर्स्ट फाइंड कर चुके हैं, रेशियो के AD अपॉन DB होगा। अब हम इस लाइन को फाइंड करना चाहेंगे, जो AE अपॉन EC बनेगा आपके पास, इसका रेशियो फाइंड करेंगे। तो सेम ट्रायंगल आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऊपर हाफ लगाएंगे, यहाँ भी नीचे हाफ लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब इस लाइन का यानी जो ट्रायंगल ADE है, इसका जो बेस है AE है, तो यहाँ पर हम AE से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका जो ट्रायंगल आपके पास DEC, इसका बेस EC है, तो यहाँ हम EC से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे ऊपर नीचे। और इनका जो परपेंडिकुलर है DM है, तो यहाँ पे भी आपका DM और यहाँ पे भी आपका DM। अब यहाँ पे हम देखते हैं DM से DM कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू हो चुका है AE अपॉन के EC। और हम गाइस ये देखते हैं कि जो एरिया ऑफ DEC है और यहाँ पे एरिया BD है, दोनों अलग अलग है। पर हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC आर द सेम बेस DE and between the same pen lines DE and DC. तो so area of triangle BDE equal to area of triangle DEC, यानी कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो और उनके एक कॉमन लाइन हो तो उनके आपस में एरिया इक्वल हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया BDE बराबर लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, यानी कि इसका जो एरिया है आपका BD एरिया के बराबर हो गया। अब हम DEC की जगह जो है बेटा आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हटा देंगे इसको, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और इक्वल टू AE अपॉन AC। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं बेटा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम इक्वल हो चुका है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DE एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू हो चुका है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर
फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास इक्वल हो गया ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। देखिएगा अब ये रेशियो सेम आ गई, ए से बीपीटी।